फिटनेस ब्यूटी मंत्रा से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट के लिए पहले सब्सक्राइब बटन फिर इस बेल बटन को क्लिक करना मत भूलना बॉस। हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज प्रेरणा जैन, यू आर वाचिंग फिटनेस ब्यूटी मंत्रा। और जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रीवियस जो वीडियो था वेट लॉस की डिनर की रेसिपी का, उसमें मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एक और ऑप्शन भी लेकर के आ रही हूँ वेट लॉस के डिनर के लिए जल्दी ही। तो वो मैं लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि एक ऑप्शन को आप बहुत ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली उसको किसी मतलब फ्लिप करने के लिए आपके पास कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि मोस्टली जब हम डाइट पे होते हैं और हेल्दी खाना कंज्यूम कर रहे होते हैं वेट लॉस के लिए, तो हमारे पास बाकी टाइम के लिए तो हो जाता है, बट डिनर के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि डिनर में हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने के लिए, क्योंकि तभी हमारा वेट लॉस अच्छा हो सकता है अगर हम राइट चीज़ राइट टाइम पे और राइट वे में खाएं और राइट क्वांटिटी में खाएं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके डिनर का, अगर आप वेट लॉस में हैं तो, और कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको उसमें भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इस डिनर की रेसिपी को। और आपको ये डिनर की रेसिपी ये जो रेसिपी है ये बहुत लंबे टाइम के लिए फिल रखेगा, भूख नहीं लगने देगा जल्दी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ खाना नहीं खाया है। ये आपका एक खाने का जो फीलिंग होती है आपको ये पूरी देगा। एंड इस जो रेसिपी है ये वेट लॉस डिनर डायबिटिक पेशेंट्स भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, एंड थायराइड पेशेंट्स भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, और नॉर्मल तो कर ही सकते हैं। एंड थायराइड से मुझे एक बात याद आई, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैं बताना भूल गई थी, ये चीज़ मेंशन करना मैं भूल गई थी कि वो जो है उसमें वो जो रेसिपी है उसको थायराइड पेशेंट्स अगर ले रहे हैं और डायबिटिक पेशेंट दोनों ही उसको भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर थायराइड पेशेंट ले रहे हैं तो सिर्फ उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उसमें से जो सोया चंक्स थे वो सोया चंक्स उसको हटा दें, स्किप कर दें। और जो अगर उसको मेल पर्सन ले रहे हैं, मींस थायराइड पेशेंट्स एंड मेल अगर उस डिनर रेसिपी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें से सोया चंक्स को या तो बिल्कुल मिनिमम कर दें, हाफ बोल मैंने क्वांटिटी बताई थी उसको उससे भी कम कर दें, मतलब सिर्फ कुछ चंक्स आप उसमें ऐड करें अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप उसे बिल्कुल स्किप कर दें। बस सिर्फ यही एक चीज़ है जो उसमें ध्यान रखने वाली बात है थायराइड पेशेंट्स के लिए, बाकी उसको भी डायबिटिक एंड थायराइड पेशेंट्स इजीली कंज्यूम कर सकते हैं और इस डिनर रेसिपी को भी आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए, अब ये जो इम्पॉर्टेंट बात थी ये मैंने बता दी आपको, मुझे अचानक से ध्यान आया कि ये चीज़ मैंने उसमें मेंशन करना मैं भूल गई थी। सो अब हम आते हैं इस चीज़ की, इस डिनर की रेसिपी के बेनिफिट्स पे। ये बहुत ही अच्छा वेट लॉस करता है आपका, अगर आप हेल्दी डाइट शेड्यूल के साथ इसको फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा वेट लॉस करता है। ये आपको हाई प्रोटीन है, लो कैलोरी रेसिपी है बिल्कुल अगेन, एंड ये आपको लंबे टाइम के लिए फुल रखता है, और ये आपके बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। ये आपका एक डिनर का तो रेसिपी है ही है, साथ ही साथ जो आपके बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स होती हैं इस डिनर के साथ आप उन टॉक्सिन्स को भी हटा सकते हो, अपने बॉडी से रिमूव कर सकते हो। बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर का भी काम करेगा ये बहुत अच्छा एक हेल्दी ग्लो आपके फेस पे ला करके देगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे बहुत लोग क्या होते हैं बोलते हैं ना, मैम हम लोग डाइट करते हैं या फिर हम एक कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं बट हमारा फेस जो है वो बहुत डल सा हो रहा है और मतलब अजीब सा लग रहा है, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। तो आप अगर इस रेसिपी को अपने डाइट में इंक्लूड करिएगा तो डेफिनेटली आपका फेस बिल्कुल डल नहीं लगेगा, आप बहुत अच्छा ग्लो करिएगा एंड फ्रेश होकर के आपका वेट लॉस भी होगा, और वेट लॉस बहुत अमेजिंग होगा। ये बहुत सारी चीज़ों के लिए ये रेसिपी बहुत बेनिफिशियल होगा। ये जिनको भी शुगर की प्रॉब्लम है ये उनका शुगर लेवल भी कंट्रोल करेगा ये रेसिपी जो है, ये डिनर रेसिपी। तो डायबिटिक पेशेंट्स को भी बिल्कुल मज़े से वो अपना वेट लॉस भी करेंगे और साथ ही साथ अपने शुगर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई बातें, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें इस तरीके से 2 यूटेंसिल्स में 2 पतीले में पानी लेना है सेपरेटली, और क्योंकि हम जो भी इंग्रेडिएंट कुक करने वाले हैं उसे हम सेपरेटली कुक करने वाले हैं, तो इस तरीके से आप सेपरेट यूटेंसिल्स ले लीजिए। एंड पानी की क्वांटिटी का
कोई मैटर नहीं है, पानी की क्वांटिटी कम नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा कितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि एनीवेज हमें आगे चल के उसे स्ट्रेन करके सेपरेट कर देना है, तो ज़्यादा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस यूटेंसिल्स में हम दोनों में सेपरेटली बनाएंगे, और इसमें मैं 3 इंग्रेडिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल डालूंगी इस वाले में और उसे सेपरेटली पकाऊंगी। तो उन 3 इंग्रेडिएंट्स में से जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है बीट रूट। नाउ बीट रूट जो होता है वो बहुत ही लो कैलोरी एंड हाई डाइटरी फाइबर इंग्रेडिएंट होता है, एंड ये आपके बॉडी से जितने भी एक्सेस फैट होता है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है। और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल साइज़ का बीट रूट लिया है। और बीट रूट, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ये मानते हैं कि थायराइड पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स बीट रूट कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो लोग भी आराम से बीट रूट को कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसका जीआई लेवल मीडियम होता है, एंड मीडियम जीआई लेवल में भी ये आपके डायबिटिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है और आपके थायराइड को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। एंड दैट टू हम यहाँ पे इसे कुक्ड वे में कंज्यूम करने वाले हैं, तो ये बिल्कुल भी सेफ है आपके लिए, आप आराम से इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 स्मॉल साइज बीट रूट लिया है। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है कैरेट। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कैरेट लिए हैं। कैरेट वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है, एंड इसमें विटामिन ए होने के कारण ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। देन फिर हम इसमें 1 स्मॉल साइज का अनियन ऐड करेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको हाई फ्लेम पे 1 बॉयल आने तक पकने देंगे। और जैसे ही आपका 1 बॉयल आ जाता है, आप फ्लेम को सबसे स्लो कर दीजिएगा और सबसे स्लो फ्लेम पे आप इसे बाकी टाइम पे आराम से पकने दीजिएगा। और इसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है ताकि ये जल्दी से पक जाए, इसको पकने में टाइम ना लगे। अगर आप सॉल्ट ऐड नहीं भी करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें एनीवेज आगे चल के इसमें सॉल्ट ऐड करना ही है हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैंने सी सॉल्ट ऐड किया है, और आपको भी पिंक हिमालयन सॉल्ट या सी सॉल्ट, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको ऐड करना है, और कोई नॉर्मल सॉल्ट यूज़ नहीं करना है। नाउ अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा ये प्रिपरेशन हमारा हो गया। अब आप इसे बॉईल होने दीजिए आराम से, और ये बॉईल होता रहेगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे प्रिपरेशन पे। नाउ अब जो है इस यूटेंसिल में हमें इसे अगेन इसी तरीके से हाई फ्लेम पे चढ़ा देना है, और 1 बॉईल आने के बाद ही हम इसे सबसे स्लो कर देंगे। और इस यूटेंसिल में मैं जो कुक करने वाली हूँ वो है ग्रीन बीन्स। नाउ ग्रीन बीन्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये डाइटरी फाइबर रिच होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइटरी फाइबर होती है, तो ये हमें काफ़ी लंबे टाइम के लिए फुल रखता है। ये हमें बहुत सारे अदर, सिर्फ वेट लॉस ही नहीं, बहुत सारे अदर डिजीज़ से भी बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट देता है। एंड ये साथ ही साथ हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से रिमूव करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट है हमारे हेल्थ के लिए और साथ ही साथ वेट लॉस के लिए। तो यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून बीन्स लिया है, ग्रीन बीन्स 4 टेबल स्पून। नाउ नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कैप्सिकम कटी हुई। और लेकिन कैप्सिकम हम अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कैप्सिकम अगर हमने अभी ऐड कर दिया तो कैप्सिकम बहुत जल्दी कुक हो जाएगा, और बीन्स क्योंकि थोड़ा सा उसमें कुक होने में वो टाइम लेता है, तो इसलिए वो फिर नहीं कुक हुआ रहेगा। तो इसलिए जब जो बीन्स है वो 80% तक आपका कुक हो जाए, उसके बाद आप उसमें कैप्सिकम को ऐड करेंगे, एंड देन फिर दोनों को एक साथ कुक करेंगे हम। और अब हम इन सारी चीज़ों को लिड से कवर करके एक बॉयल आने देंगे, और हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। उसके बाद जब ये पक जाए, तो पकने के बाद हम इस तरीके से चेक कर लेंगे कि ये जो हमारा बीन्स है वो 80% तक कुक हो गया है या नहीं हो गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा बीन्स 80% तक तकरीबन कुक हो गया है। और अब हम इसमें कैप्सिकम आराम से ऐड कर सकते हैं, तो अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे, और फिर हम अगेन इसे लिड को कवर करके इसे आराम से स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। ना अब हम चेक करेंगे कि हमारे जो बीट रूट और कैरेट था वो हमारा पक गया है कि नहीं, क्योंकि अनियन को तो पकने में टाइम नहीं लगता, वो तो तुरंत पक जाएगा। और अब हमारा कैरेट और बीट रूट जो है वो भी पूरा पक के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें हाफ कुकुम्बर ऐड करेंगे, और क्योंकि जब वो ऑलमोस्ट पक जाए ये सारे इंग्रेडिएंट्स, तब हम इसे एंड में ऐड करके थोड़ी देर सिर्फ कुक करेंगे, क्योंकि कुकुम्बर कुक होने में टाइम बिल्कुल नहीं लेता है। और अगेन हम इसको इसमें ऐड करके हल्का सा स्टीयर करके एंड इसके लिड को कवर करके इसे पकने देंगे।
और अब हम चेक करेंगे कि हमारा कैप्सिकम एंड जो बीन्स है वो पका है कि नहीं हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पक के रेडी हो गया है। और अब हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे ऑफ करके। हम जो कैप्सिकम और बीन्स है उसको वाटर को सेपरेट कर लेंगे और इसे स्ट्रेन करके निकाल के हटा देंगे। ना अब हमारा कैप्सिकम और बीन्स जो है वो रेडी हो गया है, उसको हमने सेपरेट कर लिया है। और जब तक कैरेट एंड कुकुम्बर सब रेडी होते हैं पक के, तब तक हम एक कटोरी में, एक बोल में थोड़ा एक्सेस वाटर लेंगे और उसको फुल बॉयल होने देंगे फुल फ्लेम पे। देन हम उसमें 1 फुल कटोरी, एक बिग बोल, उसमें हम स्प्राउट्स ऐड करेंगे। ना स्प्राउट्स हमारे वेट लॉस के साथ साथ बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाना जाता है और बहुत बेनिफिशियल है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि थायराइड्स में आपको जो है स्प्राउट्स अवॉइड करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे ईजिली ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली यहाँ पे मैंने इसको ब्लांच कर दिया है, तो हम इसे रॉ यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इसे पका के ही, ऑलमोस्ट पका के हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये उनके लिए भी ईजिली कंज्यूमेबल है, वो भी आराम से इसे खा सकते हैं, थायराइड पेशेंट्स भी। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है एंड उसके बाद मैंने इसमें स्प्राउट्स ऐड किया है। और अब इस स्प्राउट्स को 5 मिनट तक आप इसे इसी पानी में इसी तरीके से छोड़ के और लिड से कवर करके छोड़ दीजिएगा, ताकि ये बिल्कुल पकेगा भी नहीं और इसमें से कच्चापन भी चला जाएगा और एक क्रंचीनेस भी रहेगी। आपको इसे बिल्कुल पकाना नहीं है। नाउ अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो कैरेट एंड कुकुम्बर वाला हिस्सा था, बीटरूट वाला, वो सारा कुछ रेडी हुआ है कि नहीं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी पक करके बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी भी फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड हम इसका फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें से जो भी वाटर है हम उसको सेपरेट कर लेंगे एंड हम इसे स्ट्रेन करके अलग कर लेंगे। और अब इसे आप थोड़ा सा ठंडा करके, अगर आप इसे, हमें इसे ग्राइंड करना है, हमें इसे पेस्ट बनाना है इसका। अगर आप मिक्सर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इसको पूरा ठंडा करके यूज़ करना है, ग्राइंड करना है। एंड मैं यहाँ पे क्योंकि ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ तो मैं डायरेक्ट इसे गर्म में ही यूज़ करके ब्लेंड कर लूँगी। और आपको जो इसका पानी है, जो आप इसका पानी स्ट्रेन करके सेपरेट करेंगे, उसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि हम उस पानी को ही आगे चल के अपना जो ये ग्रेवी का थिकनेस जो है हम ऐड करने के लिए, उसमें मतलब उसको मेंटेन करने के लिए हम उसमें ऐड करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने पानी को सेपरेट कर लिया है और ये जो है ये आपको इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है, पल्प बना लेना है। अब क्योंकि ये बहुत थिक है तो अब आपको इसको अपने अकॉर्डिंग, इसको बहुत ज़्यादा सूपी कंसिस्टेंसी में आप मत लीजिएगा, इसको थोड़ा थिक रखिएगा, तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देगा। तो अब आपको इसमें जो है इसको एक बिल्कुल सिम पे, मीडियम आँच पे आपको इसको एक बॉयल लाना है। और उसके लिए आप इसमें यही वाला जो हमारा सूप का जो वाटर निकला था बॉयल करके, इसी वाटर को आपको इसमें ऐड करना है अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। बस वाटरी मत बनाइएगा, सूपी कंसिस्टेंसी मत दीजिएगा। और अब आप इसे ऐड करके इसे एक बॉयल आने तक इसी तरीके से छोड़ दीजिए। ना जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है बॉयल आने के लिए। और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट मसाला है वो है 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इन सब की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपको अगर लगे तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, ना मिले तो। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमन सीड्स पाउडर एंड 1 टीस्पून रोस्टेड फेनल सीड्स पाउडर। ये सारे मसाले जो हैं इस पूरी ग्रेवी को, इस पूरी डिश को बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे और आपको खाने में इससे बहुत मज़ा आएगा। और हम इन सारी चीज़ों को इसमें ऐड कर देंगे। देन फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा स्प्राउट्स जो हमने ब्लांच किया हुआ था। और स्प्राउट्स को ध्यान रखिएगा कि आपको पकाना नहीं है, इसमें हल्का सा कच्चापन ज़रूर रहने दीजिएगा। और देन फिर हम इसमें कैप्सिकम एंड बीन्स डालेंगे एंड देन फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर एंड 1 स्मॉल चिली, ग्रीन चिली। आप चाहें तो आप चिली की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी आपको पसंद हो। देन फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस ये ध्यान रखिएगा कि हमने इसमें पहले भी सॉल्ट ऐड किया हुआ है। उसके बाद अब आप इस ग्रेवी को बिल्कुल 2 से 3 मिनट एक बॉयल आने तक इसे सिर्फ पकाइए एंड उसके बाद आप इसके लिड को इसको कवर करके आराम से इसको गैस को टर्न ऑफ कर दीजिए एंड उसको अपने ही अरोमा उसकी जो है और आपस में ही सिर्फ स्टीम से थोड़ी देर के लिए पकने दीजिए।
लीजिए और इसको आपको बिल्कुल भी गैस में अब नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट आपको इसको गैस में पकाना है इस तरीके से, एंड फिर गैस बंद करके लिड से कवर कर देना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये जो डिश है ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, सर्व करने के लिए, और ये बहुत डिलीशियस है। आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा इसको खाने के बाद, और मज़ा जो आएगा सो वो तो अलग ही चीज़ है, ये बहुत अमेजिंग वेट लॉस भी करेगा आपका। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके ऊपर कैसा इफ़ेक्ट कर रहा है। आई एम श्योर इफ़ेक्ट अच्छा ही करने वाला है ये, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस डिश के साथ। और आप मेरी पहली रेसिपी डिनर रेसिपी के साथ इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, और जिस दिन आपका जो मन हो, एक रेगुलर रूटीन पे ना चलते हुए आप स्विच करके दोनों को आराम से अपने डिनर में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो वेट लॉस रेसिपी के ऊपर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए, उस लाइक बटन को, थम्स अप बटन को हिट करके, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। एंड अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन हो वो आपको इमीडिएटली मिल जाए मेरे वीडियो का। एंड आप मेरे इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सोशल मीडिया लिंक्स पे शेयर भी कर सकते हैं ताकि आप और लोगों को भी मेरे इन वीडियोस के बारे में बता सकें। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया लिंक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, मुझसे बातें करनी है तो। एंड मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टिप्स, ट्रिक्स, रेमेडी, रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।